समथिंग न्यू। ये एक सीन है क्लासरूम का। अ क्लासरूम सेटिंग। Students of class 2 enter the classroom. There is an unfamiliar object on the teacher's table. Everyone is curious. तो सीन है क्लासरूम का, बच्चे क्लास में आते हैं और टेबल पर एक अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट है, मतलब ऐसी चीज़ कोई रखी हुई है जो किसी को समझ में नहीं आ रही कि वो चीज़ क्या है। एवरीवन इज़ क्यूरियस, हर कोई उत्सुक है। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। अंशिका बोलती है हे लुक एट दिस, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हुए बोलती है कि देखो ये क्या है। जोया बोलती है डज इट बिलोंग टू आवर टीचर, क्या ये हमारी टीचर का है। रोहन बोलता है बट वॉट इज़ इट, ये है क्या। तेजस बोलता है इट लुक्स लाइक अ बाइसिकल टू मी बट इट हैज़ ओनली वन व्हील। तेजस बोलता है कि ये बाइसिकल साइकिल जैसा लगता है बट इसका तो सिर्फ एक ही पहिया है। भव्या बोलती है एंड इट इज़ नो हैंडल, पहिया है बट इसका कोई हैंडल नहीं है। पामियो बोलता है देयर आर नो पेडल्स एज वेल, कि इसमें तो कोई पेडल भी नहीं है, ये साइकिल कैसे हो सकती है। सिमरन बोलती है एंड इट इज़ मेड ऑफ वुड, और ये तो लकड़ी का बना है। भव्या बोलती है वाई इज़ देयर अ थ्रेड ऑन इट, भव्या बोलती है कि इसमें धागा क्यों है। जोया बोलती है आई डोंट नो, मे बी वी शुड आस्क द टीचर, हमें टीचर से ही पूछना चाहिए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। तो बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं। दे गो अराउंड द टेबल, दे स्टार्ट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स, टीचर एंटर्स। तो बच्चे टेबल के पास जाते हैं और हर तरफ से देखने लगते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। टीचर आती है। एवरीवन, सब बोलते हैं नमस्ते टीचर। पामियो ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है मैम व्हाट इज़ इट, मैम ये क्या है। टीचर स्माइलिंगली, हंसते हुए स्माइल करते हुए बताती हैं डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी, डू यू नो हु ही वॉज। तो टीचर पूछती हैं बच्चों से कि क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जी कौन थे। जोया बोलती है मैम महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन है। टीचर बोलती है राइट, गांधी जी लेड द फ्रीडम मूवमेंट, गांधी जी ने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया था। अंशिका बोलती है गांधी जी ऑल्सो गेव द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस, गांधी जी ने मैसेज दिया था नॉन वायलेंस का, नॉन वायलेंस अहिंसा, पीसफुल एग्जिस्टेंस यानी कि हमें पीसफुली शांति से सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये गांधी जी का मैसेज था। सिमरन पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल बट व्हाट अबाउट दैट, सिमरन पॉइंट करती है जो चीज़ रखी होती है टेबल पे, व्हाट अबाउट दैट, ये क्या है। टीचर बताती हैं दिस ऑब्जेक्ट वॉज वेरी डियर टू महात्मा गांधी, इट इज़ कॉल्ड चरखा और स्पिनिंग व्हील। तो वो क्या था, वो एक चरखा था, गांधी जी को बहुत डियर था, यानी कि गांधी जी को चरखा बहुत पसंद था। रोहन व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर, इसका काम क्या है मैम। टीचर महात्मा गांधी यूज्ड टू स्पिन थ्रेड, तो महात्मा गांधी जो धागा है उसको बुनते थे, बेसिकली धागा बनाते थे वो रुई से ना धागा बनाया जाता है चरखे की मदद से घुमा घुमा के। द टीचर, जो आप कपड़े पहनते हैं ना वो फिर बहुत सारे धागों को जोड़ करके बनते हैं। टीचर जो हैं वो रुमाल निकालती हैं एंड शो इट टू द चिल्ड्रन, बच्चों को दिखाती हैं दिस इज़ मेड ऑफ थ्रेड दैट इज़ स्पन ऑन चरखा। तो स्पन का मतलब क्या होता है कि पहले धागा निकलता है फिर धागे को जोड़ दिया जाता है फिर उससे कपड़ा बन जाता है। महात्मा गांधी वांटेड टू प्रमोट लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड यूज़ द चरखा एज अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस। गांधी जी चाहते थे कि लोकल हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं जो सामान हाथ से बनाए जाते हैं, तो लोकली जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं उसको गांधी जी प्रमोट करना चाहते थे, उसको बहुत प्रोत्साहन देते थे, और उसी का एक सिंबल था चरखा, कि लोग सेल्फ रिलायंट बने, इंडिपेंडेंट बने। सेल्फ रिलायंट होता है हिंदी में आत्मनिर्भर, किसी पर निर्भर ना करें, अपना पैसा खुद कमाएं और इंडिपेंडेंट रहें, यानी कि खुद पर ही निर्भर करें, खुद ही काम करें। टुडे अब वो कहते हैं कि एक गेस्ट आएंगे और हमें चरखे के बारे में बताएंगे। सारे बच्चे क्लैपिंग करते हैं। अब है आपको जोड़ना है फ्रूट्स को ट्री से। तो बनाना ट्री पे ग्रो होता है, कोकोनट ट्री पे ग्रो होता है, एप्पल ट्री पे, ग्रेप वाइन पर, और मैंगो ट्री पर। तो ये हो गया। अब हमें कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बताया जा रहा है। तो फूलदेई फेस्टिवल, शरद पूर्णिमा और आदि पेरक्कू, ये 3 फेस्टिवल्स के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो फूलदेई फेस्टिवल जो है इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, ये फूलों का फेस्टिवल है। दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग, तो वसंत ऋतु आ जाती है अगर हम फूलदेई मना रहे हैं तो, यानी कि
जब खूब सारे फूल उग जाते हैं तब हम फूलदेई मनाते हैं। बच्चे फूलों को कलेक्ट करते हैं, घर घर जाते हैं और वो बड़ों को फूल देते हैं। समटाइम्स दे कीप द फ्लावर्स ऑन द डोर स्टेप, द एल्डर्स गिव देम राइस एंड जैगरी। जैगरी होता है गुड़। तो बच्चे फूल इकट्ठा करके लेकर के आते हैं, दरवाजे पर फूल रखते हैं और बड़े लोग उनको चावल और गुड़ देते हैं। तो ये है फूलदेई फेस्टिवल। तो बच्चे बड़ों को फूल देते हैं इस फेस्टिवल में। शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा होता है जब पूरा का पूरा चंद्रमा आसमान में दिखाई देता है, तो वो होती है पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आती है अश्विन महीने में, सितंबर अक्टूबर के टाइम पर। द वेदर इज़ जनरली प्लीजेंट। उस समय पर वेदर प्लीजेंट हो जाता है, सुहाना मौसम हो जाता है। शरद पूर्णिमा मार्क्स द एंडिंग ऑफ मानसून सीज़न। शरद पूर्णिमा क्या मार्क करती है कि अब मानसून सीज़न जो है वो ख़त्म हो चुका है। आदि पेरक्कू। आदि पेरक्कू एक तमिल मानसून फेस्टिवल है। ये सेलिब्रेट किया जाता है आदि मंथ यानी कि जुलाई अगस्त में, और इसमें वर्शिप की जाती है। पीपल वर्शिप यानी कि पूजा करते हैं रिवर कावेरी की। फार्मर्स प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट। फार्मर प्रे करते हैं कि उनकी हार्वेस्ट अच्छी हो, उनकी फसल अच्छी हो। फांग लाप्सोल। फांग लाप्सोल फेस्टिवल है एक सिक्किम का फेस्टिवल है, ये सिक्किम स्टेट का। दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। अगस्त सितंबर के महीने में इसको मनाया जाता है। माउंट कंचनजंगा इज़ वर्शिप्ड ऑन दिस डे। जो पहाड़ है ना कंचनजंगा, उसकी पूजा की जाती है। माउंट कंचनजंगा इज़ कंसिडर्ड एज द प्रोटेक्टर बाय द वर्शिपर्स। तो माउंट कंचनजंगा को प्रोटेक्टर जो बचाते हैं उसकी तरह माउंट कंचनजंगा की पूजा की जाती है। पीपल डांस एंड सेलिब्रेट। पीपल डांस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं फांग लाप्सोल फेस्टिवल के दिन। सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। हमें जितनी भी एनर्जी मिलती है अर्थ पे वो सन की वजह से ही मिलती है। तो सन से रिलेटेड फेस्टिवल्स काफ़ी सारे मनाए जाते हैं हमारे देश में। तो देखो काफ़ी सारे फेस्टिवल रिलेटेड टू सन होते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति। जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। और पोंगल, छठ पूजा है ना, ये सूर्यदेव को डेडिकेटेड है। थैंक यू। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये प्रोजेक्ट वर्क है, आप अपना नाम और पेरेंट्स का नाम, फिर आपकी मदर टंग और आपका जो सॉन्ग है उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। थैंक यू।